Hello students, today we are going to start miscellaneous of exercise 16 class 10th math English medium। मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर जो 5 हैं वो अपने ऑप्शन वाले हैं, है ना, जिनमें ए बी सी डी ऑप्शन गिवन है, इजी से हैं, उन्हें आप इजीली कर लोगे। और फिर भी कोई अगर ना हो तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, मैंने पहले कहा था कि जितने भी इजी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करने के ट्राई करना, हो जाते हैं तो अच्छी बात है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमें एक क्या है, हेमी स्फीयर का क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, कितना 42। मैं केवल बता रहा हूं, कर खुद लेना। रेडियस हो जाएगी 21। अब उसने कहा है कि कॉस्टिंग 20 पैसे पर स्क्वायर मिनट टोटल सरफेस पे पॉलिश करनी है। तो सबको पता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 3πr स्क्वायर। 20 है तो जो भी आएगा उसमें 20 पैसे से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसको रुपए में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो सिंपल है, ये कैसे हो जाएगा, 3 × 22/7 × 21 × 21। ये 3 से कैंसिल, अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। उससे फिर 20 पैसे का मल्टीप्लाई कर देना, तो 20 पैसे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्टिंग आ जाएगी किस में, पैसे में। फिर उसे चाहो तो रुपयों में कन्वर्ट कर सकते हो 100 से डिवाइड देके। ये क्वेश्चन नंबर अपना 6, ठीक, सिंपल सा है, इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, ए कॉन, ए हेमीस्फीयर एंड ए सिलेंडर स्टैंड ऑन ए इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट। मतलब इक्वल बेस एंड सेम हाइट, जितना बेस है उतनी ही क्या है, हाइट। क्या है, बेस एंड हाइट आर इक्वल। देखो क्वेश्चन नंबर 7, सब कुछ तीनों के तीनों कौन क्या क्या है अपने पास, कौन है, देखो एक ये बेस है, क्या है, ये बेस है, जितना ही बेस है उतना ही ये क्या है, हाइट। इसी बेस के इक्वल में एक है कौन, एक है क्या, सिलेंडर, और एक है अपने पास क्या, स्फीयर। क्या है, स्फीयर। तो देखो हमें इन तीनों के वॉल्यूम का क्या करना है, इनके वॉल्यूम से हमें कंपेयर करना, मतलब रेशो फाइंड करना वॉल्यूम का, कि जो कौन है उसका वॉल्यूम का रेशो, जो क्या है अपने पास सिलेंडर है उसके वॉल्यूम का रेशो, और जो अपने पास स्फीयर है उसके सिलेंडर का, मतलब स्फीयर के वॉल्यूम का रेशो। तो देखो सबसे पहले तीनों के हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन रेशो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर, कौन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबके फॉर्मूले लिख दे। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3πr²h। रेशो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, and volume of sphere is π4/3πr³। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। अब यहां से देखो r²r²r³, यहाँ h बट यहाँ h नहीं है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन में अपने पास गिवन है
स्टैंड ऑन इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट। इक्वल बेस है और सेम ही क्या है, हाइट है। तो देखो जितनी इनकी हाइट है सेम ये है। देखो ये अपने पास क्या है, स्फीयर। तो देखो ये जो स्फीयर है ये रहा स्फीयर, है ना। तो R इक्वल्स टू H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, H के, क्योंकि सेम हाइट है और सेम ही उसका क्या है, सब कुछ। तो यहां हम R स्क्वायर इंटू H कर सकते हैं, क्योंकि R और H की वैल्यू इक्वल है। चाहो तो इनसे सबको देखो, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, एक R बचेगा। और R और H इक्वल हैं तो इस H से उसको कैंसिल और इसको कैंसिल, और पाई से पाई कैंसिल। क्या होगा, 1/3 रेशो 1/4/3। अब देखो डिवाइड में 3 है ना। चाहो तो तुम इतना भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको डिवाइड में 3 हटाने के लिए क्या कर दो ना, 3 से सब में मल्टीप्लाई कर देना। देखो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 3, क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल। देखो 4/3 तो ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो अपने पास वॉल्यूम ऑफ कॉन होगा 1, तब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा 3 एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4। तो ये है रेशो, जब क्या हो, उनका बेस और उनकी हाइट क्या हो, सेम हो। क्या हो, सेम। एक बार फिर से चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अपने पास गिवन है क्या, 4/3 πr3। स्पेयर ये हेमी स्पेयर थोड़ी गिवन है हमें इसमें ना, एक हेमी स्पेयर है ये। क्या है, एक कौन, ए हेमी स्पेयर। ये स्पेयर की जगह हमें क्वेश्चन में गिवन है हेमी स्पेयर, तो इसको हेमी स्पेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हेमी स्पेयर। हेमी स्पेयर, तो हेमी स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3। तो ये 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 2। ठीक। अब देखो ये R इक्वल H वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो देखो इसको भी मैं समझाता हूँ। ये है बेस, ये कौन, ये तो हो गया कौन, ये हो गया क्या, सब। अब देखो इतने ही एरिया में इससे ही ये ऐसे क्या बना हुआ है, एक हेमी स्फीयर बना हुआ है। कैसे, ऐसे, ये हेमी स्फीयर है। क्या है, एक हेमी स्फीयर मान लो ऐसे। ठीक है। तो ये जितनी हाइट है ना उतनी ही इसकी क्या है, ये रेडियस, क्योंकि ये हेमी स्फीयर है ना। तो हाइट एंड रेडियस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वल। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन 1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3 एंड वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2। जब हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिया तो क्या आया था, 4। भाई जब हेमी स्फीयर है तो हाफ हो जाएगा, और स्फीयर होगा तो डबल हो जाएगा। तो स्फीयर होता तो आता 4, और यहाँ अपने पास है हेमी स्फीयर, तो यहाँ क्या आएगा 2। क्या आ जाएगा 2, और सब कुछ सेम। आ गया होगा समझ में सबके। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी चीज़ से भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ता हूँ, अगर इजी होगा तो तुम खुद कर लेना। द लेफ्ट पार्ट ऑफ ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर वाइल द राइट पार्ट ऑफ ए
in shape of cone, the diameter of cylinder 14 centimeter and height 40 and diameter of cone is 14 centimeter and height is 12. Find the volume of the solid. देखो अपने पास जो है ना वो गिवन है, एक ही शेप में दो चीज गिवन है। देखो एक साइड ऐसे सिलेंडर है और इसी के एक साइड में क्या है, कॉन ऐड है। क्या ऐड है, कॉन। तो अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, हमें इसका फाइंड करना है वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ही फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो अब हम इसके लिखते हैं डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर, तो मैं लिख लेता हूं रेडियस ऑफ सिलेंडर, सीधा ही है ना, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, हाइट हमें गिवन है सिलेंडर की 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कॉन सेम है, वो तो रेडियस उन दोनों का 14 है तो रेडियस आ जाएगी, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, वॉल्यूम फाइंड करके उनका सम कर देना है ना, कोई भी चेंज नहीं है। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर सेम है, चलो सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो पाई को तो पाई रहने देते हैं, आर 7 इंटू 7H 40 प्लस 1/3 पाई सेम R 7 इंटू 7 इंटू H 12। अब देखो जो जो कॉमन आ रहा है, पाई 7 7 पाई 7 7, क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। या अब मैं 22/7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ अपने पास है 40 प्लस यहाँ अपने पास है 1/3 इंटू 12। देखो 3 से 12 को काट देते हैं, कितना टाइम, 4 टाइम। ठीक है, चाहो तो यहीं काट देना, कितने टाइम, 4 टाइम। तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, 4। क्या आ गया, 4। 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई बाई 44। तो वॉल्यूम ऑफ शेप, वॉल्यूम ऑफ शेप इक्वल्स टू, देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, अपने पास आ गया 6776 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है इसलिए क्या लिखेंगे, क्यूब। क्या लिखेंगे हम, क्यूब लिखेंगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है ना। सिंपल सा है, दोनों के वॉल्यूम फाइंड करके उनका ऐड कर दो। चाहो तो तुम अलग अलग भी फाइंड करके अलग अलग भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन पढ़ा करो अच्छे से और क्वेश्चन समझने का ट्राई किया करो, है ना।
क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3 एंड हाइट 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग ए स्पेयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। तो ये तो सिंपल सा है ना। क्या करना है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ कोन फाइंड करना है, ठीक है। और स्पेयर एक गिवन है, स्पेयर को मेल्ट करके हमें क्या बनाना है, नंबर ऑफ कोन। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। नंबर ऑफ कोन फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ कोन का डिवाइड देंगे। तो हमें इसमें रेडियस गिवन है इसकी कितनी, 9 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला हम सबको पता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, आर यानी है 9 × 9 × 9 अपॉन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। तो इसमें हमें आर क्या गिवन है, आर गिवन है 3 एंड एच गिवन है 6, 3 × 3 × 6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से 9 को काट देते हैं 3 टाइम। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल, 3 से काट देते हैं 2 टाइम, 3 टाइम, पाई से पाई कैंसिल। अब क्या है, 2 से इसको काट देते हैं 2 टाइम। तो नीचे का सब कुछ कट चुका है। ऊपर अपने पास है 9 × 2 18 × 3, 9 × 3 × 2 54 कोन। अपना आंसर आ गया 54 कोन। कोन की फाइंड करने थे हमें, नंबर ऑफ कोन, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट हो गया। सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, तो पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, क्वेश्चन नंबर 10। Population of a village equals to 4000, require 150 liter of water per head per day। क्या है, पर हेड पर डे 150 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखो पर हेड है 150, तो 1 डे मतलब टोटल यूज ऑफ वाटर इन 1 डे इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई बाई 150 पर हेड, यानी एक व्यक्ति एक दिन में जो वाटर यूज कर रहा है वो है कितना, 150 लीटर। और टोटल कितनी है पॉपुलेशन, 4000। 4000 से 150 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। लीटर वाटर। तो एक दिन में यूज आने वाला वाटर की जो रिक्वायर है वो कितनी हो जाएगी, 6 लाख लीटर वाटर। ये लीटर में है ना, किस में है, लीटर में।
अब हमसे क्या पूछा गया है, इट हैज़ ए टैंक मेजरमेंट 20, 50 एंड 6 मीटर, फॉर हाउ मैनी डे विल द वाटर ऑफ द टैंक लास्ट। ठीक है, अब हमारे पास एक टैंक है, क्या है, टैंक। लेंथ ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ टैंक इक्वल्स टू वाटर टैंक है, कैसा है, वाटर टैंक 20 मीटर। हाइट गिवन है हमें 15 मीटर एंड ये ब्रेथ एंड हाइट इक्वल्स टू में 6 मीटर। ठीक है, अब उसने कहा है कि इतनी एक बड़ी टंकी है, वो उन जो ब्लेज है उसमें कितने दिन के लिए रिक्वायर पानी आ सकता है, यानी हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर जितना टोटल यूज है उसका उसमें क्या कर देना है, डिवाइड दे देना है। ठीक है, तो रिक्वायर में टोटल से डिवाइड देंगे तो अपने पास डेज आ जाएंगे कि हाउ मेनी डेज वाटर विल यूज। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर क्यूब। कितना आ गया, अपने पास आ गया 1800 मीटर क्यूब। देखो ये तो है मीटर क्यूब और वो क्या है, लीटर। किस में है, लीटर में। तो अब हम क्या करते हैं, लीटर को चेंज कर देते हैं, किस में चेंज कर देते हैं, या फिर इसको हम किस में, किसी को चेंज कर दो, या तो इसको लीटर में चेंज, उसको मीटर क्यूब में चेंज कर दो, या फिर इसको लीटर में चेंज कर दो। देखो हमें पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। ये मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, है ना, जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी ना, तब हमने बताया था कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक, तो अब इसे हम लीटर में चेंज करेंगे, इनटू या। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी डे विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो हमें क्या करना है, 4 कितने पीपल थे टोटल, 4000, 1 पर हेड का यूज था 150, टोटल यूज था 600। ठीक है, तो अब हमें लिखना है हाउ मैनी, हमें यही तो पूछा गया है, देन देखो n से लिख लेते हैं डेज। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक में डिवाइड दे देते हैं टोटल यूज ऑफ वाटर ए डे, है ना। ए डे का क्या है, टोटल यूज ऑफ वाटर, और वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाई 50 से 50 कैंसिल, 3 डेज। क्या आ गया अपने पास, 3 डेज हो गए। तो वो जो टैंक बना हुआ है विलेज में, उसका वाटर जो है कितने दिन के लिए रिक्वायर है विलेज वालों के लिए, ओनली 3 डेज के लिए, क्योंकि जो पर डे का उनका यूज है वाटर का वो है 6 लाख लीटर, और जो उसका वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, वो है 18 लाख लीटर जो वो टैंक है। जब एक दिन में 6 लाख हो रहा है, टोटल 18 लाख है, तो कितने डेज के लिए रिक्वायर है, वो 3 डेज के लिए रिक्वायरमेंट उसकी है। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो इजी है, इसमें ऐसा कोई भी, है ना, डिफिकल्ट नहीं है। तो अब अपने पास जो क्वेश्चन है 4 बचे हुए हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन है 14, वो हम नेक्स्ट वीडियो में
करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू। और कोई भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।